मोहम्मद अली, माइक टाइसन, करीम अब्दुल जब्बार, माइकल जैक्सन, हिलेरियन हीजी, जेरेमाया जैक्सन, एंड्रयू टेट, स्नीको, केविन ली, जैनेट जैक्सन, हुसैन यी, दाऊद किम, मरिन एल हेमर, ये सब कौन है और इन सब में क्या कॉमन है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी फैसल भाई ने जिन लोगों के नाम का जिक्र किया वो सब में कॉमन बात यह है कि ये सब रिवर्टेड मुस्लिम है। रिवर्टेड मुस्लिम्स ये होते हैं कि जो लोग पहले किसी और रिलीजन में थे, बाद में उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया और मुस्लिम बन गए। ये तो बस कुछ ही नाम है, इनके अलावा मिलियंस ऑफ लोग हैं जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया है। तो ऐसी क्या वजह है कि इतने सारे लोग इस्लाम को अपना रहे एंड इस्लाम दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन बन रहा है? सबसे पहला रीज़न है इक्वालिटी। इस्लाम में थ्रू आउट एवरीवेयर इक्वालिटी है। एवरी पर्सन हु इज़ ऑन द अर्थ इज़ इक्वल अकॉर्डिंग टू इस्लाम। ना ही कोई गरीब अमीर से ऊपर है, ना ही कोई अमीर गरीब से ऊपर है। इस्लाम में कोई कास्ट सिस्टम नहीं है। इस्लाम गोरे काले में फ़र्क नहीं करता है। इस्लाम में एक सफाई करने वाला अगर एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ने पहुंचता है और वो पहले पहुंचता है, और कोई एक किंग या वहाँ का डिक्टेटर या कोई भी एक ऑफिसर भी आता है, वो उसके पीछे खड़ा होगा। इवन अगर वो सफाई करने वाला पहले आया है तो वो इमामत करेगा मस्जिद में। इस्लाम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी सरमन जो था उसमें उन्होंने कहा था हमारा खुदा एक है, हमारा फादर एक है जो कि आदम अलैहिस्सलाम है, और कोई भी अरब किसी नॉन अरब से ऊपर नहीं है, कोई भी नॉन अरब किसी अरब से ऊपर नहीं है, ना कोई गोरा किसी काले से ऊपर है, ना कोई काला किसी गोरे से ऊपर है, ना ही कोई अमीर किसी गरीब से ऊपर है, ना ही कोई गरीब किसी अमीर से ऊपर है। उसके अलावा फॉरगिवनेस, इस्लाम में माफ़ कर देने का कंसेप्ट बहुत बेहतर है। आप बदला ले सकते हो, लेकिन अगर आपने माफ़ कर दिया तो उसका अज़र बहुत बड़ा है। तो इस्लाम में माफ़ करने को और माफ़ी मांगने को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया है। और जब बात माफ़ी की हो तो हम फतह मक्का के वाक़े को कैसे भूल सकते हैं, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया था उन लोगों को जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके कैंपेनियंस पर बहुत जुल्म किया और अपना घर बार छोड़ के मक्का से बाहर निकाल दिया था। लेकिन जब मक्का फतह हुआ तो मक्का के लोग बहुत डर गए थे कि अब मुसलमान हमको नहीं छोड़ेंगे, अपने हर जुल्म का बदला लेंगे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ़ कर दिया था। इसका अगला रीज़न है बिहेवियर एंड अखलाक। एक मुस्लिम के लिए उसका अखलाक अच्छा होना, उसका बिहेवियर टुवर्ड्स अदर पीपल, ये अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एक मुसलमान की, जो कि हमारे अल्लाह की तरफ से, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमें हुक्म दिया गया है कि हमें बिहेवियर अपना हमारा अच्छा रखना है, हमारा अखलाक अच्छा रखना है। लोग हमें देखें, अगर हम लोगों से अच्छा बिहेव करेंगे तो लोग भी अच्छे होंगे, वो भी हमसे अच्छा बिहेव करेंगे। इवन ये एक बहुत बड़ा रीज़न है लोगों का इस्लाम की तरफ रिवर्ट होने के लिए। जब वो किसी मुसलमान से मिलते हैं, सबसे कॉमन रीज़न मिला है ये कि वो जब किसी मुसलमान से मिलते हैं, उनका अखलाक देखते हैं, उनको ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है। वो पूछते हैं कि आप ऐसे क्यों हैं? वो कहते हैं कि हमारे दीन में ऐसा कहा गया, हमें ऐसा होने को कहा गया है, और इसकी वजह से वो इम्प्रेस हो जाते हैं और ये एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है उनका इस्लाम की तरफ आने के लिए। यहाँ तक कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर बोल रहे हो तो तुम अच्छा बोलो, वरना चुप रहो। सच बोलना चाहिए, हमें नीची आवाज़ रखनी चाहिए, तेज़ आवाज़ में नहीं बोलना बातें करनी चाहिए, हमें मोहब्बत से बातें करनी चाहिए। इसके अलावा इस्लाम में लॉ एंड जस्टिस सबके लिए इक्वल है एंड पनिशमेंट भी बहुत एक्यूरेट है। हाँ, इसमें अब हमारे ह्यूमन राइट्स वाले रोने लगेंगे, लेकिन अगर हम इसको बिग पिक्चर में देखेंगे तो इससे बेटर कोई सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। अगर कोई चोरी करे तो उसका हाथ काट दो, और इसमें भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसमें हाथ काटने के बारे में कहा गया है, उसमें कहा गया है कि अगर चोरी मेरी बेटी ने की हो तो उसका भी हाथ काट दूंगा। तो जब लॉ एंड जस्टिस की बात आती है तो इक्वालिटी सबके लिए सेम है। अगर कोई मर्डर करता है तो सामने उसका कत्ल करने की सज़ा दी गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि यह सारी पनिशमेंट पब्लिक में दी जाए। क्यों? ताकि किसी के दिल में अगर कोई भी नापाक ख्याल हो या कोई नापाक इरादा हो इस चीज़ को लेकर के, तो वो उस डर की वजह से वहीं के वहीं निकल जाए। यही है भाई। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि गुनाह की सज़ा, अगर किसी ने चोरी करी, किसी ने मर्डर किया, किसी ने और भी जो भी अलग क्राइम से इतने सारे, कोई भी क्राइम कमिट करा, तो
ऐसा नहीं है कि कोई भी अगला बंदा उसका हाथ काट देगा या गला काट देगा। ये हाँ बहुत बिल्कुल बड़ा बिल्कुल, ये काम कोई इंडिविजुअल नहीं करेगा, ये काम सिर्फ और सिर्फ वहाँ की हुकूमत करेगी या जुडिशरी ये करेगी। ये नहीं है कि जा करके हम शुरू हो जाए हाथ काटने लग जाए, ऐसा नहीं है, वहाँ की जो जुडिशरी होगी वही करेगी। या एक चीज हम कंडेम करते हैं, किसी ने हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया, हाँ, तो बिल्कुल। कुछ बेवकूफ़ों ने जा करके उनके जो भी जिन्होंने बोला था उनका गला काट दिया। देखिए, जिसने बोला उसने बहुत गलत किया, उसको ये चीज़ करनी नहीं चाहिए। लेकिन इन दो लोगों को किसी ने ये हक नहीं दिया कि ये उसका जाके गला काट दें। ये गुनाहगार हैं, जिम्मेदार हो, इनके ऊपर मर्डर का गुनाह लगेगा। और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनके ऊपर कत्ल का पूरा बनेगा, और जो भी केस वगैरह बनेगा इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि वो हुकूमत नहीं है, उन्हें कोई राइट्स नहीं है, ये काम हुकूमत का होता है। अगर तुम्हारे यहाँ इस्लामिक हुकूमत नहीं है तो जो तुम्हारी करंट हुकूमत है उसके जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग काम होगा। एग्जैक्टली इस्लाम लॉ ऑफ द लैंड को, इस्लाम जो फंडामेंटल आइडियाज़ है वो हमारे जो दीनी बिलीफ्स हैं उनको तरजीह देता है। लेकिन जब हमारे लॉ की बात आती है, अगर वो लॉ हमारे इस्लामिक लॉ को काउंटर नहीं करते हैं तो हमें लॉ ऑफ द लैंड फॉलो करने के लाइक एडवाइस दिया गया, हमें लॉ ऑफ द लैंड फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल। इसके बाद है, इसके आगे है फैमिली सिस्टम। इस्लाम में फैमिली सिस्टम इतना परफेक्ट है, इसका कोई लाइक अल्टरनेटिव नहीं है। इस्लाम में एक बेटा है, एक पेरेंट्स है, उनकी खिदमत उसके बेटे और बेटी की जिम्मेदारी है। हम हर जगह फैमिलीज़ में, देसी फैमिलीज़ में देखते हैं कि सास बहू के बीच में तनाव रहता है, उन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर के लड़ाई हो जाती है, कुछ भी हो जाता है। तो इस्लाम जो है इन सब चीज़ों में बिल्कुल क्लियर है। अगर एक पेरेंट्स हैं, माँ और बाप, उनकी खिदमत, उनको सर्व करने का जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके बेटे या उनकी बेटी की है। एक फीमेल, एक बहू, जो उनकी बहू है, उसको कोई भी हक नहीं है जो कि उनको, मतलब उसके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उनकी खिदमत करे, उनके लिए काम करे। हाँ, अगर वो ऐसा करती है तो दैट इज़ अ वेरी गुड फॉर हर, उसको उसका बहुत बड़ा सवाब मिलेगा लेटर। लेकिन कोई भी सास ससुर या कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को फोर्स नहीं कर सकते अपने पेरेंट्स के सर्व करने के लिए। हाँ अच्छा, इसके अंदर ना ये जो फैसल भाई तुमने जो बात करी ना, ये एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। अभी हम हस्बैंड वाइफ के हुकूक की तरफ आए नहीं है। अगर हम लोग हस्बैंड के वाइफ के तरफ क्या क्या हुकूक लगते हैं वहां पर आ जाएंगे ना, तो जो हमारे भाई 4 शादी के सपने देख रहे हैं ना वो लोग अपना एक शादी का प्लान भी कैंसिल कर दें। बिल्कुल बिल्कुल। उसके नो डाउट इस्लाम का जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिकली रूल्स है इस्लाम के, वो बहुत इजी है, बहुत टू द पॉइंट और एक्यूरेट है। ये रूल्स इतने सिंपल है कि जिससे अमीर और गरीब का फ़र्क ही ख़त्म हो जाता है। और सबसे मेन रीज़न अगर मैं कहूँ, या सबसे मेन पॉइंट मैं कहूँ फाइनेंस सिस्टम का, तो इस्लाम के अंदर इंटरेस्ट, जिसको हम उर्दू में रिबा कहते हैं, वो बिल्कुल हराम है। ठीक है, अगर मैं आज कहीं से भी कोई लोन लेता हूँ तो मुझे जितने की मैंने लोन लिया ना, उसके सामने कई गुना तो मेरा इंटरेस्ट चला जाएगा। और अगर मैं इसी चीज़ को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो मुझे बिना इंटरेस्ट की लोन मिलेगी। तो बस आप इमेजिन करो मैं अपने बिजनेस को कितना ज़्यादा ग्रो कर पाऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो इंटरेस्ट है ना, इससे कितनी भी सोसाइटी, आप आज के ज़माने में आप जितनी भी कंट्रीज़ को देखिए, एवरी सिंगल कंट्री इज़ अंडर सम काइंड ऑफ लोन। ठीक है, इवन देयर आर लाइक मुस्लिम कंट्रीज जो उस लोन के अंडर में है, क्योंकि उन्होंने ये गलती करी कि उन्होंने वो इंटरेस्ट वाला लॉ फॉलो करना शुरू किया, वरना वो भी इस तरह की हालत में नहीं रहते जिस तरह की अभी मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज और इतने मिलियन एंड ट्रिलियंस के लोन के अंदर में है। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो है फेमिनिज्म इन इस्लाम। लोग कितने भी फेमिनिज्म को लेकर के मतलब कहते हैं, बहुत सारे बकवास लोग कर लें कि इस्लाम में औरतों को वैल्यू नहीं है, इस्लाम में औरतों को रिस्पेक्ट नहीं है। इस्लाम में जितना किसी एक फीमेल को रिस्पेक्ट है, किसी अदर बिलीफ में उतना रिस्पेक्ट नहीं है। इस्लाम में राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू जेंडर इक्वालिटी, सब कुछ आज से नहीं हमेशा से है। इस्लाम जब हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए, उस टाइम पे वो एक ऐसी जगह पे आए जहाँ पे बेटियों को जिंदा दफना दिया जाता था। एक आदमी 20-20 वाइफ्स ओन करता था और उसकी जो सबसे फर्स्ट वाइफ होती थी वो मर जाता था तो उसकी प्रॉपर्टी उसके पास चली जाती थी। और इवन ये होता था कि बाकी सारी जो उसकी वाइफ्स होती थी उस टाइम पे, वो सब रोड पे आ जाती थी, उनके पास कुछ नहीं होता था, वो भूखी मर जाती थी। उस टाइम पे इस्लाम ने एक ये रूल्स एंड रेगुलेशन लाया, एक हस्बैंड की प्रॉपर्टी में उसके बच्चों का, उसके बच्चे मतलब बेटे और बेटियों का, दोनों का हक है
ऐसा नहीं है कि अगर एक पेरेंट है तो बेटी को उसमें से हिस्सा नहीं मिलेगा। आज हम बहुत सारी कंट्रीज़ में एक लड़की को अपने फादर के, अपने पेरेंट्स के हिस्सा लेने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है, केस लड़ना पड़ता है। इस्लाम ने ये केस 1400 साल पहले रिसॉल्व कर दिया था। एक लड़की का हिस्सा है अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में। और हाँ, बहुत लोगों को ये सवाल होगा कि हिस्सा तो है लड़की का, लेकिन एक बेटे से कम है बेटी का हिस्सा। नो डाउट ये बात सच है, और क्यों है इसके पीछे भी रीज़न है। एक बेटी जो होती है उसको अपने पेरेंट्स से भी हिस्सा मिलता है, साथ साथ जब उसकी शादी होती है तो उसको अपने हस्बैंड से भी हिस्सा मिलता है। सो एक लड़की के लिए, क्योंकि और एक जो लड़का है जिसको अपने पेरेंट्स से मिला, वो अपनी वाइफ को भी हिस्सा देगा। इस वजह से जब हम एंड रिजल्ट देखते हैं, क्योंकि हस्बैंड ने अपनी वाइफ को दिया और वाइफ को अपनी हस्बैंड से मिला, तो एंड द एंड सबको इक्वल मिल जाता है। एग्जैक्टली सबको एंड में इक्वल मिल जाता है। अगर हम कोई एक एग्जांपल ले ले तो ठीक है। हाँ, हमारे हिसाब से तो भाई सच बोलूँगा, हमारे हिसाब से तो यही फेमिनिज्म है। अब आज लोग कितना लड़ लें, चिल्ला लें, बकवास कर लें, लेकिन फेमिनिज्म तो हमारे हिसाब से यही है, इक्वालिटी एंड। हाँ, अब अगर किसी के नापाक इरादे हैं हमारी फीमेल्स के साथ, तो वो तो फिर किसी भी बात को लेकर हंगामा करेंगे बिना पढ़े बिना जाने। ठीक, अच्छा, एक सबसे मेन रीज़न जो मेरे अकॉर्डिंग है, मेरे नज़दीक है, वो ये है कि इस्लाम एक लौता ऐसा रिलीजन है जो आपको यूरिनल कैसे यूज़ करना है, वहाँ से लेकर आपको हुकूमत कैसे करनी है, आपको पूरा का पूरा कंट्री, पूरा का पूरा नेशन कैसे चलाना है, यहाँ तक की सारी चीज़ें सिखाता है। आपको छोटे से छोटा एंड बड़े से बड़ा रूल्स या गाइडलाइंस इस्लाम खुद आपको दे देता है। आपको जिस खुदा ने बनाया, आपको जिस खुदा ने इस दुनिया में भेजा है, उसने आपको पूरा का पूरा एक यूज़र मैनुअल भी दे दिया साथ में, जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि आपको क्या काम करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, सब कुछ। और इस्लाम एक लौता ऐसा रिलीजन है जिसमें आज तक कोई मॉडिफिकेशन ही नहीं हुआ है। अब दुनिया में प्रेजेंट कुरान की सारी हार्ड कॉपी, फिजिकल कॉपी, सॉफ्ट कॉपी सारी की सारी डिस्ट्रॉय कर दे, फिर भी 5 हाफिज़ मिलेंगे, एक दिन से भी कम टाइम के अंदर फिर से कुरान लिख देंगे और लाखों लोग उसको वेरीफाई भी कर देंगे। तो इसमें मॉडिफिकेशन होने का कोई चांस ही नहीं है। इस्लाम डज नॉट किल्स योर डिज़ायर्स, इस्लाम डिसिप्लिन योर डिज़ायर्स। एग्जैक्टली। इसमें एक आपने जो बात बताई, मैंने कहीं पे एक एग्जांपल सुना था कि टेक ऑल द बुक्स ऑफ द वर्ल्ड एंड थ्रो देम इनटू द ओशन। ठीक है, एकदम मैरियाना ट्रेंच में डीप डाउन फेंक दीजिए। एक बुक है जो काफ़ी बड़ी सी है और वो एक दिन भी नहीं लगेगा उसको वापस आने में। एवरीथिंग ट्रू एंड इक्वल, जैसा शुरू में पहले से था वो वैसा ही। आप इंडिया में लिखवा लो, आप इंडोनेशिया में लिखवा लो, आप किसी दुनिया की किसी भी कंट्री में लिखवा लो, आपको एक वर्ड, एक कैरेक्टर वही मिलेगा जो यहाँ लिखा जाएगा, वही मिलेगा जो किसी और कंट्री में लिखा जाएगा। कोई भी वर्ड यहाँ से वहाँ नहीं होगा, इवन जेर जबर पेश की भी गलती नहीं होगी। बिल्कुल। अच्छा, हमने जो ये सारे टॉपिक्स बताए, ये चीज़ें इस्लाम में रूल्स हैं, ये सारे इस्लामिक रूल्स हैं। अब कोई इंसान इन रूल्स को कितना फॉलो करता है, कितना कम्प्लीटली इन सारे लॉज को, नॉट जस्ट दीज, देयर आर लॉट्स ऑफ अदर रूल्स अपार्ट फ्रॉम दीज, इन चीज़ों को कितना अच्छे से फॉलो करता है, वो अपना अखलाक कितना अच्छा रखता है, ये चीज़ें उस इंसान के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर कोई इंसान गलत काम करता है, वो इंसान मुसलमान होकर के भी बेईमानी करता है। आज तो मतलब ऐसा वक्त है जिसको देखो मौका मिलता है वो बेईमानी कर लेता है, चोरी कर लेता है, राइट। तो अगर कोई मुसलमान है, वो इस तरह की चीज़ें करता है, वो अगर किसी की प्रॉपर्टी खा जाता है, वो बेईमानी करता है, वो चोरी करता है, तो इसका जिम्मेदार इस्लाम नहीं, वो एक इंसान है, क्योंकि ये उस इंसान की नीयत ख़राब है और वो कोई भी हो सकता है, किसी का भी फॉलो हो सकता है। इसका मतलब अगर ऐसा है तो फिर उसे आई मीन टू से कि वो इसका उस इस्लाम से वो मुसलमान गलत है, ना कि इस्लाम गलत है। एग्जैक्टली, वो इंसान गलत है जी। ये सारे जो भी टॉपिक्स के बारे में हमने बात करी, हमने इनमें से बस बहुत ही बेसिक और सिंपल एग्जांपल्स दिए। ये हर एक टॉपिक बहुत डीप डाउन, बहुत ज़्यादा इंटरनली खुद ही एक्सप्लेनेटरी है। मे बी आप लोगों को इसके अंदर से बहुत ज़्यादा डाउट्स आएंगे, और आप लोगों को डाउट्स आए तो हमें कमेंट्स में ज़रूर से बताना, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को पूरा एक्सप्लेन कर देंगे और पूरा उसको क्लियर कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, और अब से कोशिश करेंगे कि हम लोग वीडियोस रेगुलर बनाएं। हाँ, पता है इस बार बहुत ज़्यादा लेट हो गया, तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि अब से हम लोग वीडियोस को दोबारा से रेगुलर बनाना शुरू कर दें। हम कोई भी वीडियोस बनाते हैं तो उसके ऊपर हमें काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है। कोई भी चीज़ें हम अपने मन से नहीं बोल सकते। आपने देखा होगा हमारे वीडियो स्क्रीन पे भी और हमारे डिस्क्रिप्शंस में भी हम बहुत सारे लिंक्स प्रोवाइड करते हैं। हम खुद सारे उन चीज़ों को पढ़ते हैं, डिटेल्स पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि एक लाइन पढ़ लिया और मान गए, उनको डिटेल में स्टडी करते हैं, जगह जगह पे हम पढ़ते हैं
तब जाके हम वो फैक्ट उस चीज़ के हम लोग रेफरेंसेस कलेक्ट करते हैं, उसके बारे में और फर्दर पढ़ते हैं, और हम लोग अलग अलग ओलमा के पॉइंट ऑफ व्यूज़ देखते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में किस पर्टिकुलर ओलमा ने क्या कहा है, उनकी क्या राय है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। उसके बाद में हम कोई एक सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू पे आकर के आपको बताते हैं। तो इसके लिए हमको वीडियो पे काम करने में, रिसर्च करने में, कंटेंट लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, और इसीलिए वीडियोस बहुत ज़्यादा लेट आती है। बट फिर भी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपके पास वीडियोस जल्द से जल्द आ जाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।